एक विवाद जो 496 सालों से चला आ रहा था, उस विवाद का अंत इस साल के आरंभ से हो रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुलझा। अदालत का फैसला रामलला के पक्ष में गया, जिसके बाद मंदिर बनना यहां पर शुरू हुआ। अब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। 2024 सैकड़ों साल पुराने इतिहास की किताब में एक नया अध्याय लिखने का साल है और वो नया अध्याय है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। 22 जनवरी को अविजित मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। अयोध्या पूरी तरह सज धज कर तैयार है। रामलला का विग्रह यानी मूर्ति तैयार है। मंदिर का वो हिस्सा और गर्भगृह भी तैयार है, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आगंतुकों को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं कि वाकई कोई परिंदा पर न मार सके। 2024 का ये साल अयोध्या में एक नए मंदिर के निर्माण का ही साल नहीं है, बल्कि 5 शताब्दी पुराने विवाद के खात्मे का भी साल माना जाएगा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। इस पर विवाद तो पहले दिन से रहा, लेकिन 1853 में पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए। 1934 में बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका निर्माण करवा दिया। उसके 13 साल बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई। आजाद हिंदुस्तान में भी ये सवाल उठता रहा कि अयोध्या में राम मंदिर कब। 1949 में मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा मिली। हिंदू पक्ष का कहना था कि ये भगवान की स्वयंभू प्रतिमा है। इस घटना के 37 साल बाद 1986 में स्थानीय अदालत ने विवादित स्थल पर ताला खोलने का आदेश दिया, लेकिन बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद विवादित स्थल पर जाने के लिए आमदा थे। तब 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ये मुद्दा अदालत और सियासत में चलता रहा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा रामलला को मिला। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन कहीं और देने का आदेश दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बीजेपी के सबसे प्रमुख एजेंडे में रहा है। कोरोना के बीच ही 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था और अब मंदिर राष्ट्र को सौंपने जा रहे हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के
140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। हिंदुस्तान में राम आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में एक है। इसलिए खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से मिले निमंत्रण पत्र का विरोध नहीं कर पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।